नमस्कार साथियों, कक्षा 10 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 मानव तंत्रों के बारे में बात कर रहे थे। मानव पाचन तंत्र में हम बात कर चुके थे ग्रसनी तक की। देखिए ग्रसनी क्या है। ग्रसनी मुख्य गुहा के पश्च भाग में एक कीपाकार आकृति की छोटी सी संरचना है। इस संरचना से होकर दो मुख्य मार्ग, एक श्वसन मार्ग दूसरा भोजन मार्ग गुजरते हैं और दोनों ही एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे को जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे उस स्थान पर बनने वाली इस क्रोश रूपी संरचना को कहते हैं ग्रसनी चाप। और ग्रसनी चाप जो है उसके कारण से ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। ऊपरी भाग नासा ग्रसनी, सामने का क्रोश के सामने का भाग मुख ग्रसनी और उसके नीचे का भाग अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी कहलाता है। इस ग्रसनी के अधोग्रसनी भाग के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे घाटी ढापन कहा जाता है वो पाई जाती है, जो भोजन मार्ग को श्वसन मार्ग से पृथक करने की विशिष्टता इस भाग को प्रदान करती है। इसी के साथ इस भाग के अंदर अनेक प्रकार की ओपनिंग व विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ग्रसनी में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाओं में 2 अंतःनासा छिद्र, 2 मध्य कर्ण से आने वाली युस्तेकीय नलिकाएं, एक मुख गुहा की ओपनिंग और 2 होती हैं एक श्वसन मार्ग की ओपनिंग जिसे कहा जाता है घाटी द्वार और दूसरी होती है भोजन द्वार या ग्रास नाल की ओपनिंग जिसे कहा जाता है निगल द्वार। इतनी बातें हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे ग्रास नाल और आमाशय की। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे आज तक अब तक वीडियो जिन्होंने देखा है वो अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें तथा जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना इस पे साइंस, मैथ तथा जल्द ही हिंदी विषय की क्लासें शुरू करूँगा। जिन साथियों ने मैडम के वीडियो देखे हैं, अच्छे लगे हैं, उस पर व्यूज़ आए हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम साथियों के, तो अपनी राय अवश्य दें। आगे चलते हैं। देखिए ग्रासनाल। ग्रासनाल मनुष्य की मुख गुहा का या मनुष्य के आहार नाल का वो भाग है जहां पर ग्रसनी से आमाशय के मध्य भोजन परिवहन का कार्य करती है। ग्रसनी से भोजन को ग्रहण कर उसे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है ग्रासनाल। और ग्रासनाल इस कार्य को करने वाली एक पतली और पेशीय नली है। इस नली की लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। इन तीनों ही तथ्यों से हम इसको डायग्राम में सेट करते हैं। देखिए क्या होगा। ये मनुष्य की गर्दन है और इस गर्दन से एक नली निकलती है और ये नली मनुष्य की वक्ष गुहा से होती हुई मध्य पट या डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है। देखिए क्रम क्या है। ग्रीवा से प्रारंभ होगी, वक्ष गुहा में से होकर गुजरेगी और साथ में मध्य पट यानी डायफ्राम को भेद कर ये मुख गुहा में प्रवेश करती है। इस पेशीय नली को कहते हैं ग्रास नाल या ग्रास नली, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। और संरचना की बात करें बनावट की तो ये होती है पेशीय नली। अब इसकी संरचना में देखिए इसका जो ओपनिंग पार्ट है ग्रसनी में खुलता है, इस भाग को कहा जाता है निगल द्वार। इस निगल द्वार में भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए यहाँ श्वसन मार्ग की जो ओपनिंग है जिसे घाटी द्वार कहते हैं उस पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है। पल्ले नुमा इस संरचना को कहा जाता है घाटी ढापन, जिसकी बात हम ग्रसनी में कर चुके हैं। ये शुरुआत होती है ग्रीवा से। ये जो भाग है ये है ग्रीवा। इसके पश्चात ये प्रवेश करती है वक्ष गुहा में और इसके पश्चात ये नली जो है ये वक्ष गुहा व उदर गुहा के मध्य पाई जाने वाली एक पेशीय पटनुमा संरचना जिसे कहा जाता है मध्य पट। इस मध्य पट को भेदती हुई ये आमाशय में खुलती है।
यानी इसके आगे जो भाग होगा मनुष्य की आहार नाल का वो होगा आमाशय या स्टोमच। इस प्रकार की संरचना होगी जिसमें आकर ये खुलेगी। ग्रासनाल की बात करते हैं आगे के गुणों की। पहला गुण, ग्रसनी से भोजन को आमाशय तक पहुंचाएगी। पेशीय नली है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ग्रीवा से प्रारंभ होती है, वक्ष गुहा में से गुजरती है, इसके पश्चात मध्य पट को भेदती है और मध्य पट को भेदकर ये प्रवेश करती है उदर गुहा में। तो ग्रासनाल की स्थिति देखिए, ग्रीवा से प्रारंभ होती है, वक्ष गुहा में से गुजरती है, मध्य पट को भेदती है और उदर गुहा में जाकर आमाशय में खुल जाती है। इसके साथ ही ग्रासनाल के कार्यों की बात करें तो ग्रासनाल जो है ये भोजन का परिवहन करती है। भोजन को ग्रसनी से आमाशय में ले जाती है। ले जाते समय यह भोजन को लसलसा बनाती है, भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है और इसके लिए इस लसलसे बनाने का कार्य जो है वो किया जाता है यहाँ पर स्रावित एक विशेष पदार्थ, द्रव्य पदार्थ श्लेष्मा के द्वारा। और श्लेष्मा स्राव के लिए इसकी दीवारों के अंदर पाई जाती हैं श्लेष्मा ग्रंथियाँ। ग्रासनाल की दीवारों में पाई जाती हैं श्लेष्मा ग्रंथियाँ। इसके साथ ही देखिए ये भोजन को आगे कैसे खिसकाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को उल्टा भी लटका दिया जाए और वो भोजन को निगलेगा तो भोजन जाके आमाशय में ही गिरेगा, ये नहीं है कि नीचे आएगा ग्रेविटी फोर्स के कारण से। यानी व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, इसको यदि आपने उल्टा लटका दिया और इसने भोजन को निगला है तो भी भोजन ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाके आमाशय में ही गिरेगा। और उसका कारण ये है कि इस नली के अंदर एक विशेष प्रकार की कर्माकुंचन गतियाँ पाई जाती हैं और इस कर्माकुंचन गति का कारण होता है इसकी दीवार में पाई जाने वाली दो विशेष प्रकार की पेशियाँ, जिसमें पहली पेशी है अनुदैर्घ्य पेशियाँ, जिन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कारण से होगी। और साथ में एक और पेशियाँ यहाँ पाई जाती है, उन पेशियों को कहा जाता है वर्तुल पेशियाँ, सर्कुलर मसल्स। तो अनुदैर्घ्य तथा वर्तुल पेशियाँ मिलकर ग्रासनाल के अंदर कर्माकुंचन गतियाँ प्रेरित करती हैं और इन्हीं कर्माकुंचन गतियों के कारण से परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, भोजन हमेशा ग्रसनी से आमाशय की ओर ही गमन करता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण से विपरीत कभी भी नहीं करता है। इसका कारण ये दोनों पेशियाँ हैं, अनुदैर्घ्य वर्तुल पेशियाँ। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट जो अंग है वो है आमाशय या स्टोमच। तो यहाँ आमाशय या स्टोमच की बात करें तो सबसे पहली बात देखिए, आमाशय या स्टोमच जो है ये मनुष्य की उदर गुहा में स्थित है। सबसे पहली विशेषता है मनुष्य की उदर गुहा में स्थित है। मनुष्य के अंदर जो देह गुहा होती है उसको दो स्पष्ट चेंबर में बांटने का कार्य करता है मध्य पट। मध्य पट से आगे की जो होती है वो वक्ष गुहा है और इसके नीचे जो होती है वो उदर गुहा है। तो आमाशय देखिए मनुष्य के अंदर स्थित है उदर गुहा में। ये आमाशय की सबसे पहली विशेषता है। आमाशय स्थित होता है उदर गुहा में और उदर गुहा में इसकी स्थिति होती है बाईं ओर। बाईं ओर स्थित होता है आमाशय। यानी यदि मैं मेरी बात करूं तो इस ओर यहाँ पर स्थित होगा आमाशय उदर गुहा के बाईं ओर और इस मध्य पट के एकदम नीचे स्थित होता है आमाशय। दूसरी बात करें तो आमाशय जो है वो जे शेप होता है, यानी कि जे के आकृति का होगा। साथ ही इसकी क्षमता की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इसकी क्षमता लगभग 3 लीटर होती है। इसी के साथ देखा जाए तो देखिए इस आमाशय का एक सिरा जुड़ा होता है ग्रसनी से और आगे का दूसरा जो सिरा है ये जुड़ा होता है छोटी आंत के एक यू की आकृति
के प्रारंभिक भाग जिसे कहा जाता है ग्रहणी, यानी आमाशय जो है वो ग्रासनाल तथा ग्रहणी के मध्य स्थित होता है, ग्रासनाल तथा ग्रहणी के मध्य स्थित होगा। और जहां पर आमाशय इन दोनों ही नलियों से जुड़ेगा उन सिरों पर आमाशय के अंदर एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं और इन कपाटों को इन क्षेत्रों में जुड़ने वाली संरचना के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे ग्रासनाल के साथ जुड़ने वाले भाग पर पाए जाने वाले कपाट को कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर और जो इस भाग में ग्रहणी से जुड़ता है उसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होता है ये तो आगे बात करेंगे। एक दिशीय कपाट क्या होता है, देखिए सामान्य भाषा में यदि हम सीखना चाहें तो एक दिशीय कपाट होता है साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन की ट्यूब में लगाए जाने वाला वाल्व, जिसमें हवा एक तरफ भरी तो जा सकती है लेकिन उसी सामान्य प्रोसेस से बाहर निकाली नहीं जा सकती, वो एक दिशीय कपाट होते हैं। यानी ये एक प्रकार का ऐसा गेट है जिससे एक तरफ तो किवाड़ खुलता है, बाहर से चीज़ अंदर आ तो सकती है लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकती है। तो आमाशय के अंदर इन एक दिशीय कपाटों की संख्या होती है 2। जिस स्थान पर ग्रासनाल से आमाशय जुड़ता है यहाँ पर पाए जाने वाले कपाट को कहा जाता है जठरागम अवरोधनी या कहा जाता है इसे ग्रास नलिका अवरोधनी। जठरागम अवरोधनी यानी गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं और ग्रास नलिका अवरोधनी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। क्या होती है देखिए, जठरागम, जठर यानी कहते हैं आमाशय को, स्टोमच, पेट, जठर, ये सभी नाम हैं आमाशय के। मैं यहाँ लिखता हूँ सभी, देखिए जठर, पेट और इंग्लिश में कहते हैं इसे स्टोमच, ये सभी नाम हैं आमाशय के। यहाँ नाम क्या है देखिए, जठरागम यानी जठर प्लस आगम यानी जठर में आने की अवरोधनी है, यानी यहाँ से भोजन या जो भी भोज्य खाद्य पदार्थ है वो जठर में आ सकता है, वापस नहीं जा सकता है। इसको कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। दूसरा है ग्रास नलिका अवरोधनी और ये देखिए इस ग्रास नलिका के सबसे निचले भाग में पाई जाती है और इसी कारण से इसे कहा जाता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसका जिक्र मैं आगे स्पष्टीकरण करूंगा, इसे कहा जाता है कार्डियक अवरोधनी और कार्डियक अवरोधनी इसे कहा जाता है। आगे आमाशय को 3 स्पष्ट क्षेत्रों में बांटेंगे। ये जो क्षेत्र है ये होता है कार्डियक भाग, इसी कारण से इसे कहा जाता है कार्डियक अवरोधनी। इसके पश्चात देखिए ये जो भाग हैं जहाँ पर ये दोनों इसे जुड़ते हैं इस स्थान पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है और इस अवरोधनी को कहा जाता है जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं। ये जठर निर्गम अवरोधनी जो है ये मनुष्य के जठर में से भोजन को ग्रहणी में जाने का मार्ग प्रदान करती है, लेकिन यदि किसी कारण से भोजन वापस ग्रहणी से आमाशय में आने की कोशिश करता है तो ये अवरोधनी उसे रोकने का कार्य करती है। यानी यहाँ देखिए भोजन जो है उसको यहाँ पर पाई जाने वाली जो अवरोधनी है वो इधर से इधर आने का मार्ग प्रदान करती है। जब वो किसी भी कारण से भोजन इधर जाने का प्रयास करता है तो उसे यहीं पर रोक लेती है, जाने से रोकती है। ये कार्य है जठरागम अवरोधनी का। और भोजन को ये जो दूसरी अवरोधनी है ये इधर तो जाने देती है लेकिन भोजन जब वापस इधर जाने की कोशिश करता है तो इसे रोक लेती है, यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो एक दिशा में होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं हम पाचन के माध्यमों की जो कि इन अवरोधनियों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। बात करें मुख की तो मुख के अंदर पीएच जो होती है वो होती है क्षारीय, यानी मुख और इस ग्रास नली के अंदर, मुख में और इस पूरी ग्रास नली में यहाँ तक पीएच जो होती है वो क्षारीय होती है, माध्यम भोजन का क्षारीय होता है। और जैसे ही भोजन
इस आमाशय में पहुंचता है वैसे ही भोजन का माध्यम हो जाता है अम्लीय। तो यहाँ पर इस अवरोधनी को देखिए, इस अवरोधनी के एक तरफ माध्यम क्षारीय है, दूसरी तरफ माध्यम अम्लीय है, और ये जो अवरोधनी है ये क्षारीय माध्यम से भोजन को अम्लीय माध्यम में तो आने देती है, लेकिन अम्लीय माध्यम से वापस क्षारीय माध्यम में नहीं जाने देती। यानी ये अवरोधनी एक तरीके से क्षारीय और अम्लीय माध्यम के बीच में एक विशिष्टीकरण स्थापित करने का कार्य करती है। अब यहाँ से देखिए, पूरे आमाशय में भोजन अम्लीय होगा, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे छोटी आंत में, यहाँ वापस भोजन का माध्यम जो है वो क्षारीय होता है। इसका मतलब इस अवरोधनी को देखें तो इसके इस तरफ भोजन का माध्यम अम्लीय है, आगे क्षारीय है, यानी भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय में आ तो सकता है लेकिन क्षारीय से वापस अम्लीय माध्यम में जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात इन एक दिशीय कपाटों की कि ये मनुष्य की आहार नाल में पीएच का विशिष्टीकरण करते हैं। इस पूरे के पूरे भोजन के मार्ग में पीएच या माध्यम की अम्लता या क्षारीयता का जो विशिष्टीकरण है वो इन कपाटों के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी ट्रिकी बात है, कैसे याद रखें कि कहाँ पर कौन सा माध्यम होगा। तो इस पूरे के पूरे आहार नाल के अंदर क्षारीय माध्यम ही होगा, केवल एक ही स्थान है जहां पर अम्लीय माध्यम होगा, प्रबल अम्लीय होगा, और वो होगा आमाशय में। यानी कि ए से अम्लीय, आ से आमाशय, ए के बाद आएगा आ, अम्लीय आमाशय में। तो अम्लीय माध्यम आमाशय में होगा, बाकी सभी के अंदर होगा क्षारीय माध्यम। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इस आमाशय के भागों की। आमाशय के कौन कौन से भाग हैं, कितने भागों में इस आमाशय को बांटा जाता है। तो आमाशय की बात कर चुके, उदर गुहा का सबसे चौड़ा व विकसित जे के आकृति का भाग है, और इसके अंदर भोजन का माध्यम होता है अम्लीय। इस पूरे आमाशय को 3 संरचनात्मक भागों में बांटा जाता है। देखिए इस प्रथम भाग को, जहां से ग्रास नली आमाशय में भोजन को प्रवेश कराती है, इस भाग को कहा जाता है कार्डियक भाग। और इसी कारण से इस कार्डियक भाग में जो अवरोधनी पाई जाती है इसको नाम दिया जाता है कार्डियक अवरोधनी या कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक कपाट, नाम जुड़ गया। अब देखिए यहाँ इस कपाट को कहा था जठरगम अवरोधनी, तो इस भाग को कहा जाता है जठरागम भाग, जठरागम भाग या कार्डियक भाग। इसके पश्चात ये जो भाग है, जिस भाग से भोजन आंत्र में पहुंचता है, इस भाग को कहा जाता है जठर निर्गम भाग, और इस जठर निर्गम भाग को ही कहा जाता है एंट्रम, और इसी भाग को कहा जाता है पाइलोरी। इस जठर निर्गम भाग को कहा जाता है एंट्रम भाग, इसी को कहा जाता है पाइलोरिक भाग। ये इसके 3 नाम हैं। इस कार्डियक भाग को कार्डियक और जठरागम भाग कहते हैं। ये जो सबसे बड़ा और विकसित भाग यहाँ बचता है, इस भाग को कहा जाता है फंडस, और ये जो फंडस भाग है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, फंडस का वो भाग जो इस पाइलोरिक या एंट्रम भाग को छूता है, ये जो हिस्सा है इसका आखिरी भाग, इस भाग को कहा जाता है काय, या कहते हैं इसको बॉडी। ये भी याद रखना है, कुछ बुकों में ये भी दिया हुआ है। तो देखिए मुख्य 3 भाग हैं, कार्डियक भाग, फंडस भाग और एंट्रम या पाइलोरिक भाग। फंडस का जो सबसे आखिरी भाग है जो पाइलोरिक भाग से जुड़ता है उसे कहा जाता है काय भाग। ये इसके 3 हिस्से हो गए। प्रारंभिक जो 2 भाग हैं कार्डियक और फंडस, ये दोनों मिलकर आमाशय का लगभग 80% भाग बनाते हैं। प्रारंभ के 2 जो हिस्से हैं कार्डियक भाग और ये फंडस भाग, ये दोनों मिलकर आमाशय का लगभग 80% भाग बनाते हैं, और इसी भाग से आमाशय से स्रावित होता है अम्लीय प्रकृति का जठर रस। यानी इन दोनों भागों से अम्लीय प्रकृति के जठर रस का स्राव होता है,
और इस जठर रस के अंदर दो जो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं, वो दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कैसे स्रावित होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अम्लीय जठर रस जो है ना, उसमें दो चीज़ें हैं, एक अम्लीय माध्यम और एक जठर रस, और ये दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। उन सभी कोशिकाओं को मिलाकर एक सामूहिक नाम दिया जाता है जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाता है मुख्य कोशिकाएं। इन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता है चीफ कोशिकाएं, चीफ सेल्स। इन्हीं कोशिकाओं को दूसरा नाम दिया जाता है जाइमोजन कोशिकाएं, और ज़्यादातर ये कोशिकाएं इसी नाम से पूछी जाती हैं, मुख्य कोशिका के नाम से कम पूछी जाती हैं। मुख्य कोशिकाओं को कहते हैं चीफ कोशिकाएं, चीफ कोशिकाओं को कहते हैं जाइमोजन कोशिकाएं। तो तीन नाम हो गए, मुख्य कोशिका, चीफ कोशिका, जाइमोजन कोशिकाएं। और ये जो कोशिकाएं हैं ये स्रावित करती हैं पेप्सिनोजन नामक एंजाइम। ये पेप्सिनोजन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। दूसरी जो कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं उनको कहा जाता है अम्लजन कोशिकाएं, और अम्लजन कोशिकाओं को कहा जाता है ऑक्जिंटिक सेल्स। ऑक्जिंटिक सेल्स जो हैं ये अम्लीय माध्यम बनाने का काम करती हैं, और आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम जो बनता है वो बनता है सांद्र HCl एसिड से, और लगभग यहाँ pH होती है 1, यानी बहुत ही प्रबल अम्लीय माध्यम बनाने का कार्य जो है आमाशय में वो HCl द्वारा किया जाता है, और HCl स्रावित किया जाता है अम्लजन या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा। इस प्रकार से ये है आमाशय की संपूर्ण जानकारी। आमाशय चौड़ा थैलेनुमा जे के आकृति का 3 लीटर कैपेसिटी का आहार नाल का सबसे विकसित भाग है। एक और जुड़ा होता है ग्रास नाल से। ग्रास नाल से जुड़ने के स्थान पर इसमें पाई जाती है जठरागम अवरोधनी, और इसकी आकृति जे के आकार की है, जिसमें 3 हिस्से हैं, कार्डियक भाग, फंडस भाग और पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग से यह ग्रहणी से जुड़ता है, और ग्रहणी से जुड़ने के स्थान पर भी इसमें एक कपाट पाया जाता है जिसे कहा जाता है जठर निर्गम अवरोधनी या पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों ही स्फिंक्टर आहार नाल के अंदर pH का विशिष्टीकरण निर्धारित करते हैं। ग्रास नाल की जो अवरोधनी है, उस अवरोधनी के एक ओर क्षारीय एक ओर अम्लीय, और पाइलोरिक भाग की अवरोधनी के पहले अम्लीय बाद में क्षारीय माध्यम पाया जाता है। ये थी आज के इन दोनों ही आहार नाली अंगों के बारे में संपूर्ण जानकारी। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, जिससे ये नॉलेजफुल जानकारी सभी के पास पहुँचे। इसके साथ ही जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। अपने जो भी सुझाव हो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू।